तक मुसलमान लड़ना नहीं चाहता, पहली बात तो है। मुसलमान झगड़े नहीं चाहता, ठीक है। हकीकत है, जो झगड़े चाहते हैं झगड़ा ऊपर का आदमी कराते हैं, कोई झगड़े नहीं कराता। अरे जो वैसे तो ये कहते हैं हम जो कर देंगे वो कर देंगे, करता कोई कुछ नहीं। ये तो हकीकत बात है, आप भी देख रहे होंगे, ऐसी बात नहीं हम ही कह रहे हैं। कहते हैं कुछ करते हैं कुछ बताते हैं, जितने बाद कुछ और होते हैं, जितने पहले कुछ और होते हैं। ये तो आपको भी पता होगा, ऐसी बात है। और मायावती तो ये समझ लो बस बीजेपी की बी टीम है। अगर वो आएगी उसे डर रहता है कि मेरे पास ईडी ना भेज दे या सीबीआई ना भेज दे, उसे इस बात का डर रहता है। इमरान मसूद को भी दोगला बता रही थी वो तो। हम इमरान मसूद को वोट नहीं दे रहे, इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं हम। जी, इमरान मसूद को हम वोट नहीं दे रहे, इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं हम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में थी और उन्होंने सहारनपुर लोकसभा और कैराना लोकसभा के जो प्रत्याशी थे उनके समर्थन में यहाँ पर एक बड़ी सभा भी की थी। इसके बाद मायावती तुरंत मुजफ्फरनगर गई और मुजफ्फरनगर में उन्होंने कई बड़े बयान दे डाले। कुछ बयान ऐसे हैं जिनके बारे में शायद आपको पता भी होगा, पर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। दरअसल कल मुजफ्फरनगर में मायावती ने एक बार फिर से अलग से पश्चिम राज्य बनाने की जो है वो एक बात वहाँ पर कही है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की भी स्थापना की बात जो है मायावती की तरफ से की गई है। इसके अलावा एक बयान और था मायावती का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरनगर में मैंने मुस्लिम प्रत्याशी किसी डर की वजह से नहीं उतारा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सहारनपुर के शहादत चौकी का जो इलाका है उस वहाँ पर हम मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर वो क्या समझते हैं मायावती के उस बयान को लेकर, उनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। कल मायावती आई थी सहारनपुर में, उसके बाद वो मुजफ्फरनगर गई थी। मुजफ्फरनगर में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अलग से एक राज्य बनाया जाएगा छोटा। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना भी की जाएगी। कैसे देखते हैं उनके बयान को? जी, हमने उनका बयान देखा नहीं ना, हम पहुँचे वहाँ पर। जी, पहली बात तो हम पहुँचे नहीं वहाँ पर। ठीक है। अब जब पहुँचते तो आपको कुछ बताते हैं। अगर वो ऐसा कह रही है तो क्या लगता है कि अलग से छोटा राज्य बनना चाहिए कोई? वो तो देखो किसी के हाथ में नहीं, वो उनकी जब वो जीत जाते हैं उनके हाथ में, वो क्या करना चाहते हैं कहने, तो दिल की बात तो वही बता सकते हैं अपने। अच्छा, एक दिल की बात और बता के गई है मुजफ्फरनगर में। वो कह रही थी कि मुजफ्फरनगर में मैंने मुस्लिम प्रत्याशी इसलिए नहीं उतारा कि कहीं ना कहीं डर था कि दोबारा से मुस्लिम और जाटों के बीच में कोई टेंशन ना हो जाए। ऐसा तो कोई हो नहीं आज तक, मुसलमान लड़ना नहीं चाहता, पहली बात तो है। मुसलमान झगड़े नहीं चाहता, ठीक है। हकीकत है, जो झगड़े चाहते हैं झगड़ा ऊपर का आदमी कराते हैं, कोई झगड़े नहीं कराता। आजकल हमारा दिल आज तक के यहाँ जो सारे गैर मुस्लिम था, कभी कभी झगड़े नहीं हमारे अंदर, यहाँ तक मोहब्बत प्यार राज था। आज भी वही बात है, अपने मर्जी से बेच के मकान जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम तो मना करते हैं, कोई तुम्हें दिक्कत हमारे से बताओ, हमें दिक्कत, हम तो खुद ही जा रहे हैं। ऐसा होता है यहाँ पर, वैसे कोई ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लगता है कि सिर्फ वो चुनावी बयान था मायावती का वहाँ पर फिर होगा तो? भाई जी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको चुनाव को बनाया, हम सुनते वो बताते, हमने कोई सुना ही नहीं, हमने देखा नहीं। अच्छा। अब जो हम जब बता रहे जो यहाँ बेहतर है वो हम आपको सही बता रहे, बात हम गलत नहीं बता रहे। अच्छा, ठीक है। चाचा आप क्या कहेंगे, जैसे मायावती कह रही है कि एक अलग राज्य होना होगा? सुना ही नहीं। अच्छा, नाम रैली में गए उनकी। तो एक बड़ी बात और भी कही गई है मुजफ्फरनगर में, वो कि मुस्लिम प्रत्याशी मैंने इसलिए नहीं उतारा मुजफ्फरनगर में कि यहाँ पर कभी दोबारा फिर से मुस्लिम और जाटों के बीच में झगड़ा हो जाए। राजनीति में ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हम तो वहाँ ना। अरे जो वैसे तो ये कहते हैं हम जो कर देंगे वो कर देंगे, करता कोई कुछ नहीं। अच्छा, ये तो हकीकत बात है, आप भी देख रहे होंगे, ऐसी बात नहीं हम ही कह रहे हैं। कहते हैं कुछ करते हैं कुछ बताते हैं, जितने बाद कुछ और होते हैं, जितने पहले कुछ और होते हैं। अच्छा। ये तो आपको भी पता होगा, ऐसी बात नहीं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम तो नौकर आज मजदूर आदमी चल रहे, मजदूरी कर रहे हैं अपनी। सब पता है इनके बारे में। आप बताइए, जो बयान दिए जाते हैं चुनावों के समय, क्या लगता है आपको कि क्यों, क्या वजह होती है? चुनाव में तो एक की पोल खुलती है। अच्छा, इलेक्शन जहाँ भी हमें पोल खुलेगी, जो ऐसा था जो वैसा था, और फिर सब उसके बाद हम सब एक हो जाते हैं। अच्छा, आप भी देखते होंगे आप। अच्छा, बताइए आप इसके अंदर क्या करते हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं, चल रहे मजदूरी कर रहे, गड्ढा खोद रहे, पानी पी रहे। सरकार को लेके क्या स्थिति है इस बार चुनाव में? सरकार अगर अब सब कुछ लेके चले तो कुछ गलत बात नहीं है, सरकार तो काम सही करेगी। अगर सरकार जो सही काम करे तो सरकार तो जमी रहेगी उसके अंदर। अच्छा, अब ये जो परिस्थिति कर दी ना, इसके अंदर दुराचार करा रखा लोग, और कुछ नहीं है, सम्मान मोहब्बत प्यार। अब बताइए अपना खून मिला के अलग अलग कर दूंगा आप, खून तो एक ही रहेगा सबका, चाहे मुसलमान है हिंदू है, मजहब अलग अलग है। ठीक बात। जी हाँ। लोग भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। कल मायावती आई थी सहारनपुर, उसके बाद मुजफ्फरनगर गई थी। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैंने मुजफ्फरनगर में मुस्लिम प्रत्याशी सिर्फ इसलिए नहीं उतारा कि कहीं दोबारा से यहाँ पर मुसलमानों के बीच में, जाटों के बीच में झगड़ा ना हो जाए। मायावती तो पहले तो सोई रहती है और चुनाव के टाइम पे आती है। अच्छा। और मायावती तो ये समझ लो बस बीजेपी की बी टीम है।
अच्छा अगर वो आएगी उसे ये डर रहता है कि मेरे पास एडी ना भेज दे या सीबीआई ना भेज दे, उसे इस बात का डर रहता है। मायावती का इस इलेक्शन में कोई रोल नहीं है। और यहाँ से भी जो मायावती की तरफ से माजिद अली खड़े हैं, उनका तीसरा नंबर है। उन्हें शहर में यहाँ कोई नहीं जानता, गांव देहात में या और तुम्हारे देवबंद में इधर के लोग जानते हैं। यहाँ अगर बच्चों से पूछोगे उन्हें कोई जानता भी नहीं। उनका तीसरा नंबर आएगा यहाँ तो गठबंधन की और बीजेपी की टक्कर है। अच्छा और अक्सर हमारा सबका वोट जो है गठबंधन को जाएगा यहाँ। मायावती तो कह रही है गठबंधन वो से बच के रहना। वो तो सब कहते हैं, सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। हर किसी को बोलने का हक है, लेकिन यहाँ से जो ज़्यादा जोर है वो गठबंधन का है। अच्छा और कामयाबी भी राहुल गांधी को जो है इस बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं लोग सब। क्या लगता है कि जो बयान दिया गया है मायावती की तरफ से इस तरह का, वो कहेगी ये राज्य बनाएंगे, छोटा कर देंगे और हाई कोर्ट की बेंच ले आएंगे यहाँ पर, क्या कैसे लगते हैं, कैसे देखते हैं बयानों को? मायावती का तो बस ये समझ लो ख़त्म हो गया, वो जब आएगी जब देखी जाएगी, लेकिन आगे आइंदा उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि ये तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, ये दो ही हैं। मायावती इस बार कोई लड़ाई में नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, चाचा खड़े हैं यहाँ पर। ये बताइए कल के आपने मायावती के बयान सुने हैं जो मुजफ्फरनगर में देके गई हैं? मैंने नहीं सुना। मैं बता देता हूँ, बयान उनका ये था कि मुजफ्फरनगर में मैंने मुस्लिम प्रत्याशी इसलिए नहीं खड़ा किया कहीं दोबारा यहाँ पर मुसलमान और जाटों के बीच में तनाव ना हो जाए, इसलिए मैंने मुजफ्फरनगर में ना खड़ा करके हरिद्वार में खड़ा कर दिया है मुस्लिम प्रत्याशी। कैसे ये तो बेकार की बात है। मायावती तो कभी ज़मीन पे तो थी नहीं, पिछले साल भी नहीं, पहले इलेक्शन में भी नहीं थी, तो ये तो मतलब एक बेकार की बात है। और जो है ये इधर कैंडिडेट खड़ा करके अपना माजिद अली को जैसे खड़ा किया है, तो मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन को हमारा रुझान है, हमारा इंडिया गठबंधन इमरान मसूद को वोट देंगे और ना कि मायावती को। मायावती को घूम फिर के हमें हमारा वोट वहीं जाना है। मायावती तो छोटा राज्य देने की बात कर रही है पश्चिम में। नहीं वो कोई जानदार बात नहीं है मायावती की। मायावती फील्ड में आती ही नहीं पहले से ही। मायावती का कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब घूम फिर के वोट वहीं देना, करते हैं ना तो बीजेपी को डायरेक्ट दो वोट, नहीं तो उसको मत दो वोट। हमारा तो कहना यही है। देखो हम तो राहुल गांधी को अब की वोट। क्या कहते हैं मायावती के बारे में? मायावती का इस टाइम कोई वजूद नहीं रहा जी। वजूद नहीं है। जी उधर रही भाजपा से हो। अच्छा हाँ खुल के सामने नहीं आ रही। उनके आदमी तो कहते हैं कि भाजपा जो है वो मायावती से डर रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट भाजपा को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। डायरेक्ट भाजपा को वोट देंगे, मायावती को नहीं देंगे। अच्छा क्या कहते हैं? अब तो हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। अच्छा जी पूरी दिल से दुआओं से। क्या कौन जीत रहा है? इंडिया जीत रही है अब के। मायावती तो पूरा ताल ठोक के मैदान में है। ताल ढोंडने तो कुछ बात नहीं है, सिर्फ बिरादरी का मामला बनना है, वो बस कुछ नहीं है। बिरादरी वाले भी 80% गाड़े वोट इसे दे रहे हैं गठबंधन को। अच्छा जी वो तो गाड़ा बिरादरी से तो माजिद अली भी आते हैं, उनको अपनी बिरादरी का वोट नहीं मिलने का। नहीं कम मिलेगा, रुपए में 25 पैसे भी नहीं मिलता। अच्छा जी इमरान मसूद को ज़्यादातर रुझान है हर आदमी का। जी बिरादरी भी कह रहे कुछ फायदा नहीं है, बीएसपी कोड दे गए। अच्छा इसका गठबंधन वादे तो बहुत बड़े बड़े कर गई वो बहन जी आगे। अरे वादा करने से कुछ फायदा नहीं है, वादा पूरा नहीं होता नहीं है। वोट दे रहे अपना। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इमरान मसूद को भी दोगला बता रही थी वो तो। हम इमरान मसूद को वोट नहीं दे रहे, इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं हम। अच्छा जी इमरान मसूद को हम वोट नहीं दे रहे, इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं हम। सारा पूरा का पूरा वोट जो है इंशाल्लाह अब उसी को जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो कहती है, कांग्रेस जो पार्टी कहती है वही करके दिखाती है। जी चलिए आप क्या राय रखते हैं भैया चुनाव को लेके? इंडिया गठबंधन। मायावती को कहीं देखते हो तो बड़े बड़े वादे करके गई हैं। नहीं कुछ नहीं है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है अब क्या। अच्छा तो यहाँ पर लोगों से बातचीत हमारी हुई है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो मायावती ने जो बयान दिया है मुजफ्फरनगर में उसको लेकर काफ़ी इनका विपरीत ही इनका कहना है। कह रहे हैं कि उनके मायावती के आरोपों में कोई भी दम नहीं है और ना वो ऐसा कुछ कर पा रही हैं, ना तो वो फील्ड में दिखाई देती हैं। इसके अलावा गठबंधन की बात जरूर कर रहे हैं कि गठबंधन जो है काफ़ी मजबूत है और चुनाव जो है बेहद दिलचस्प होने वाला है। 19 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले कल जब मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कई तरह के बयान दिए हैं, उस बयानों पर सहारनपुर के मुस्लिम समुदाय के लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की और सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।